एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट है उसका नाम है एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट्स। एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में? विस्मय बोधक, जो हैरानी दिखाती हैं। तो आपको याद रखना है एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, एक्सप्रेशंस जो हैं गिवन होंगे, आपको एक्सप्रेशंस गिवन होंगे। लेट्स सी हाउ। तो हमने एक स्टेटमेंट लिखी, द स्टेटमेंट इज ओल्ड लेडी said that, ठीक है, here should be not that, the old lady said, comma inverted comma begin, alas I am ruined। तो देखो क्या कह रही है, हे भगवान मैं बर्बाद हो गई। ये आपको दिख रहा है साइन एक्सक्लेमेटरी का, ये हमेशा गिवन होगा। यही से आइडिया आता है हमें कि ये क्या है, एक्सप्रेशन गिवन है। तो जब भी आपको एक्सप्रेशंस गिवन हो तो सेड को, अब देखिए टू दिया हो या ना दिया हो, अब तक हमने क्या सीखा कि सेड के साथ में टू दिया होगा तो टोल्ड बनाना है, आस्क्ड बनाना है, ऐसे सीखा ना। अब आपको टू दिया हो या ना दिया हो, आपको अंदर जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको बाहर लाना ही लाना है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर आप एक्सप्रेशन नहीं लाएंगे तो आप इस पार्ट को जो अंदर एक्सक्लेमेटरी दिखा रहा है उसे रिमूव नहीं कर पाएंगे, और अंदर रिमूव करना ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे ओल्ड लेडी। अब थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। अब ये देखिए, जो आपका असल एक्सप्रेशन है वो सिर्फ ग्रीफ है, तो आपके एक्सप्रेशंस चेंज होते जाएंगे। यहाँ ग्रीफ की जगह खुशी हो सकता है, सॉरो हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, एप्लॉज हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, रिमोर्स हो सकता है, कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है। पेपर में आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा, बस कंडीशन यही है कि आपको पता चल जाए ये एक्सप्रेशन कौन सा है। तो ये एक्सप्रेशन चेंज होगा, लेकिन ये एक्सक्लेम्ड विद हमेशा साथ चलेगा। बिना एक्सक्लेम्ड विद के आप एक्सप्रेशन नहीं लगा पाएंगे। तो ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट, अब कॉमा हटा के लगा दैट। अब देखो, आपने ये जो एलास लिखा था इधर, दिख रहा है, ये जो एलास था इसको हमने क्या बना दिया, ये एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ बना दिया। तो अब ये एलास का रोल खत्म हो गया, अब इसका कोई रोल नहीं है। अब हमारे पास स्टेटमेंट में क्या बचा, ये बच गया, आई एम ruined। अब वो आई किसके लिए है, ओल्ड लेडी के लिए, उसने खुद को आई बोला, हम उसे क्या बोलेंगे, शी। बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट है, एम लगा है, बाहर पास्ट हो और अंदर प्रेजेंट हो तो क्या करते हैं, प्रेजेंट को एग्जैक्ट उसी पास्ट में बदल देते हैं। तो शी वॉज ruined। ठीक है, चलिए एक और करके देखते हैं। द स्टेटमेंट इज कैप्टन said to his team, bravo, we won the मैच। अब आपको टेंस हर बार ध्यान रखने हैं, टेंस आपके हाथ से स्किप हो गए तो पूरी गेम खराब हो जाएगी। पहले बाहर पास्ट अंदर प्रेजेंट था, अब बाहर भी पास्ट अंदर भी पास्ट है, तो आपको याद रखना है बाहर पास्ट अंदर पास्ट, तो रूल क्या है। ओके, तो अब देखिए एक्सप्रेशन, ये उसने क्या किया है, उनको प्रेज किया है ना कि बहुत अच्छा कि हम लोग जीत गए हैं। तो सेड टू को बदलिए, मैंने क्या सिखाया था कि एक्सक्लेम्ड विद तो आना ही आना है। कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, तारीफ की है ना उसने अपने लोगों की कि तुमने बहुत अच्छा खेला और हम जीत गए। तो एप्लॉज का मीनिंग होता है
तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, कॉमा हटा के लगा दैट। अब फिर वही बात आ गई, ब्रावो को हम अप्लॉज में बदल चुके हैं, तो इधर से ब्रावो कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, वी वन द मैच। अब वन क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब सिंपल पास्ट। अगर बाहर भी पास्ट हो, अंदर भी पास्ट हो, तो हम देखते हैं ना कौन सा पास्ट है, सिंपल पास्ट है, मतलब नंबर वन, वन इज इक्वल टू नंबर थ्री। तो दैट वी से बना दे हैड वन द मैच। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस मिलेंगे, आप उन एक्सप्रेशंस को इधर लिखते जाएंगे और आपको एक्सक्लेम्ड विद तो लिखना ही लिखना है। और इधर जैसे ब्रावो लिखा है, इधर अलास लिखा था, हिप हिप हुर्रे होता, तो यहाँ पे क्या होता, जॉय होता, ठीक है। आह या ओ होता तो रिमोर्स, रिग्रेट, पेन होता। क्लियर? तो आप याद रखेंगे, इधर वाला एक्सप्रेशन बस चेंज करना है, बाकी पैटर्न वैसा ही है। पर्सन्स को चेंज कीजिए, टेंसेस को चेंज कीजिए। अब ये हमने बेसिक सीख लिए अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। इसके बाद हम जो हैं प्रैक्टिस करते हैं कि हमने जितना भी सीखा है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिया जाए दैट देयर इज अ स्टेटमेंट और उसके चार चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं, जैसे पेपर में आपको दिए जाएंगे, तो क्या हम उनको सॉल्व कर पाएंगे? जो रूल हमने सीखे हैं, क्या वो रूल हमें याद हो गए हैं कि हम उन्हें अप्लाई कर सके? तो नेक्स्ट स्लाइड से जो है हम अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं।